अगर सब गरीब लोग कांग्रेस के साथ जुड़ जाएंगे तो बीजेपी के धज्जे उड़ जाएंगे। गरीब जैसा इंदिरा गांधी जी के वक्त हर गरीब हमारे साथ था, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। लेकिन आज धर्म के नाम पर जो हुकूमत कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो तो सबको खत्म कर रहे हैं। धर्म धर्म में झगड़ा लगा रहे हैं, जाति जाति में झगड़ा लगा रहे हैं और गरीब को और गरीब बना रहे हैं, अमीर को और अमीर बना रहे हैं। ये मेरा कहना नहीं, आंकड़े देख के वो कहने दो। आज आप लोग देखिए, इस देश में 5% लोग, उनकी संपत्ति 60% है और 50% गरीबों की संपत्ति सिर्फ 3% है। इसके बारे में कभी मोदी जी सोचते नहीं और वो हमेशा यहां आके यही कहते हैं, मेरी सूरत देखकर आप मुझे वोट दो। अब आपकी सूरत कितने बार देखना भाई? एमएलए इलेक्शन में भी आपकी सूरत, एमपी इलेक्शन में आपकी सूरत, या महापौर इलेक्शन में आए थे कि नहीं मुझे मालूम नहीं। अगर मौका मिले तो वो भी आते थे, तो आए थे। तो हर यानी एक इलेक्शन नहीं छोड़ते। वो इलेक्शन मशीनरी है, देश को गवर्न करना, गरीबों का गरीबी हटाना और बच्चों को शिक्षा देना, स्वास्थ्य के तरफ ध्यान देना, किसानों की आमदनी बढ़ाना, इसके तरफ नहीं है, सिर्फ वोटों के तरफ। हम तो इसीलिए कह रहे हैं ना, किसको क्या मिलना, इसके लिए हम लोग जाति जनगणना करेंगे। जनगणना में मालूम होता है कुशवाहा के कितने ग्रेजुएट है, जाट के कितने ग्रेजुएट है, जाटों के कितने ग्रेजुएट है और दूसरे बैकवर्ड क्लास के कितने हैं, सब मिल जाएगा। कितनी जमीन है उनको, कितनी आमदनी है उनकी, कितने लोग पढ़े लिखे हैं उनके, ये सब आता है और आबादी मालूम होती है और उस आधार पर हम प्लानिंग बना सकते हैं। वो सब छोड़ के अरे कांग्रेस वालों ने अब जात जात में झगड़ा लगा रहे, बंटवारा कर रहे। अरे भाई, आप तो बैकवर्ड क्लास के प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे, हम तो उनको प्रधानमंत्री ही कहेंगे। लेकिन वो हमेशा कहीं भी जाते हैं, वो कहते हैं मैं बहुत गरीब हूं, ये लोग सहन नहीं कर रहे, मैं एक चाय वाला हूं और चाय बेचता था। ऐसा एक गरीब का बेटा हिंदुस्तान के कुर्सी पे बैठा, ये लोगों को सहन नहीं हो रहा, ये उन्होंने ही कहा। मैं कहा, सुने नहीं आप? नहीं सुने? सुने तो ये गरीब फिर जनगणना क्यों नहीं कराता? ये गरीब गरीबों के लिए स्कीम क्यों नहीं बनाता? ये गरीब तो गरीबों को नहीं देख रहा, सिर्फ अमीरों को देख रहा है। किसको देख रहे? अदानी को देख रहे, अंबानी को देख रहे। मोदी साहब कभी लोगों से मिलते नहीं। अगर उनका दर्शन भी लेना है, जैसा दूरदर्शन, दूर से ही दर्शन देना, नजदीक से नहीं। और ऐसे लोग गरीबों की बात करते हैं।
अरे गरीब तो वो है जो दिन रात मेहनत करके सरकार को टैक्स देता है और टैक्स देने के बाद ये देश में रोड बनते हैं, पोर्ट बनते हैं, एयरपोर्ट बनते हैं, सड़क बड़े बड़े बनते हैं, नेशनल हाईवे बनते हैं, मेडिकल कॉलेजेस बनते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज बनते हैं। और उन्होंने ये कहा था मैं 2 करोड़ नौकरियां हर साल दूंगा। कितने नौकरियां? 2 करोड़ नौकरियां हर साल। 15 लाख देने की बात की। आपके पास मिला होगा ग्वालियर में। नहीं क्यों बोलते भाई? यहाँ का तो उस वक्त भी राजा था, यहाँ भी राजा है अभी भी, तो आपको मिला होगा। नहीं मिला। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं। या मोदी झूठ बोलना या आप झूठ बोलना, क्योंकि मोदी बोलता मैं दिया हूं और आप बोल रहे हैं मुझे मिला नहीं, तो आप दोनों में कोई ना कोई झूठ है। तो आखिरी में मोदी झूठ है। 15 लाख भी नहीं दिया, वो भी नहीं। और किसानों की आमदनी डबल करने के बोले, दुप्पट, ये भी हुआ? वो भी नहीं, वो भी झूठ। तो मोदी झूठ है क्या लोग झूठ है? मोदी। तो मोदी को वोट देना। जो फिर क्यों लोग चौहान को, मोदी को धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे वोट देते हैं? जो आदमी झूठ बोलता है, जो सरकार झूठ बोलती है, उसके लिए आप वोट देना चाहिए। लगा लो जोर तुम चाहे जितना तानाशाही के लिए, हम भी लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए। क्योंकि हमारे कांग्रेस के एक कैंडिडेट होता तो बीजेपी के 3 कैंडिडेट होते, 4 कैंडिडेट। एक तो कैंडिडेट जो रहता है वो दिखता है, और 3 कैंडिडेट ऐसे रहते हैं, ईडी वो दिखता नहीं, लेकिन वो एक कैंडिडेट है। स्टार प्रचारक है, जैसा मोदी प्रचार करते हैं वैसा ईडी भी प्रचार करती है। दूसरा सीबीआई, ये दूसरा है, वो भी हमारे कैंडिडेट के पीछे लगता है, कमजोर करने की बात करता है, वो एक है। फिर एक हमारे सीबीआई, इनकम टैक्स, अरे फिर ईडी है, इनकम टैक्स है और सीबीआई, इतने 3 कैंडिडेट, 3 प्रचारक, ऊपर से चौहान और मोदी। तो ये लोग ऐसे लोग हैं और मैं चाहूंगा कि इनको सबक सिखाना है। और आज जो हमारे ऊपर जुल्म हो रहे हैं, अब छत्तीसगढ़ में इलेक्शन 7 तारीख, तो 5 तारीख लोगों को पकड़ रहे, कांग्रेस लीडर्स को पकड़ रहे, चीफ मिनिस्टर को पकड़ धमकी दे रहे। तो यही चीज जो कर रहे हैं ये डेमोक्रेटिक वे नहीं है, लेवल प्लेइंग ग्राउंड नहीं है। ये धमकाना, डराना, ये काम चल रहा है। लेकिन दोस्तों, आप लोग ऐसे नौजवान हैं, ऐसे विचारधारा के लोग हैं, आप कभी डरने वाले नहीं है। मोदी कितने भी डराने दो, कांग्रेस पार्टी के लोग डरेंगे नहीं, वो डरते भी नहीं। तो इसलिए मैं और ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए आखिरी में मोदी के बारे में एक बात करता हूं, मैं मेरे भाषण को समाप्त करता हूं। सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, सुबह से शाम तक इंतजार कौन करे, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। चौहान का, मोदी का वायदे के ऊपर वायदे किए ना, इसलिए कह रहा हूं, तुम्हारे वायदे पे अब एतबार कौन करे। सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, सजा किए भी अभी तक भुगत रहे हम, पुरानी भूल भला बार बार कौन करेगा।